इस मत पेटी में प्रधानमंत्री मोदी का वोट सबसे पहले पड़ा। संसद भवन के तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, उनको अभिवादन किया और फिर वहां से प्रधानमंत्री निकल गए। ये कुल मिला के तस्वीरें हैं संसद भवन परिसर में आज प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की और वोट डालने की उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले। एक बार फिर देख लीजिए इन तस्वीरों को, तस्वीरें चलती रहेंगी। मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा को भी अब आगे बढ़ाएंगे। विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। विजय जी, आपने हाथ उठाया था, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे थे। मैं तो कॉन्टेक्स्ट भी भूल गया। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने क्या लिखा था जगदीप धनखड़ जी, जो आप कह रहे हैं उनका जवाब ये है। सार्वजनिक तौर पे उनके लिए लिखा था और कितने अच्छे से लिखा था। प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई है नहीं हमारी पार्टी में और देश में, इससे बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं होती। तो इस बात की अनर्गल बातें ना करें। और उनके एक निजी रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कहा था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था और काफी दिन से वो विचार कर रहे थे अच्छा कि भाई मैं ये छोड़ देता हूं। और जब एक आदमी का और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे 1-2 महीने पहले, ये भी आपको पता होगी। आप तो इतने जनवरी में रहे थे जी। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें देश के सामने हैं। तो ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने जब वो थे सदन में तो किस तरह से उनका तिरस्कार किया जाता था, किस तरह से फोटो वीडियो रील बनाई जाती थी और वो भी राहुल गांधी जी बनाते थे। आज वो नहीं है स्वास्थ्य कारणों से, तो आज उनको पर किस तरह से फिर इस तरह की नीरज जी जवाब देना चाह रहे हैं। नीरज मिश्रा जी। तो सुमित जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि भाजपा की और प्रधानमंत्री जी की बात आप इससे समझिए ना, जब उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये खेल नहीं करते, तो आप समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ साहब को हटाया गया। उस खेल के बारे में उनको बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी और हो सकता है कि ये वही चिंता थी कि आने वाले कुछ समय में जो होगा, जो बैसाखियों पर सरकार है, उनमें से कोई एक बैसाखी तो खिसक जाएगी। हो सकता है उसी खेल का उनको डर लग रहा था। और ये जिस ट्वीट को आपको दिखा रहे थे सुमित जी, आप तो एकदम ज्ञानी है, आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं। लगभग 20 घंटे के बाद उन प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट किया जो अगर विदेश में एक छोटी सी भी घटना होती है जो शायद वहां के नागरिकों को भी नहीं मालूम होती, वो 5 मिनट में ट्वीट कर देते हैं। तो देश के उपराष्ट्रपति ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बारे में उन्हें देखो एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देख रहे हैं नीरज जी। खड़गे साहब कब वोट करने पहुंच रहे हैं? राहुल गांधी कब पहुंच रहे हैं? राहुल गांधी कहां हैं? लौट आए कि नहीं? मेरे ख्याल से वो विजुअल्स आप लोगों ने चलाए होंगे कि राहुल गांधी जी वापस आ चुके हैं और जो डेमोक्रेसी में उनका अब सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट डालने की, वो उसके लिए सीधा आ रहे हैं। अगले आधे घंटे के अंदर आपको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी और नेता प्रतिपक्ष भी आपको वोट डालते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि आप समझिए ना सुमित जी, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत कैसे की, इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो विपक्ष के ऊपर है, वो HD देवेगौड़ा साहब की तस्वीरें दिख रही है मुझे। वो व्हील चेयर पे आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो कि 90 साल की आसपास इनकी उम्र है। वो तस्वीरों में दिखे थे अभी हमको 4 विंडो जब चल रहा था उसमें, वो व्हील चेयर पे आए हैं। ये